नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में शनिवार को कोरोना के 14 नए केस आए सामने। वहीं ठीक हुआ एक कोरोना पॉजिटिव केस। एक्टिव केस 71। अब हरियाणा का बाजरा बढ़ाएगा बिस्किट का स्वाद। बाजरे की खपत को लेकर राज्य सरकार ने बनाई नीति। सेक्टर 13 के लोगों को करना पड़ रहा है पेयजल की समस्या का सामना। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। सरकारी खरीद शुरू होने पर भी किसान बेच रहे हैं निजी आढ़तियों को अपनी फसल। भिवानी के जैन चौक में खोला गया एक नया हेयर सैलून। फसल कटाई के सीजन को देखते हुए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने किसानों से विशेष सावधानियां बरतने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को भिवानी में कोरोना महामारी के 14 नए केसेस मिलने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 71 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में अब तक संक्रमित 6,471 लोगों में से 6,253 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों से व अन्य सभी लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है ताकि हम खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं। शनिवार को भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का एक पॉजिटिव केस ठीक हुआ, वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना के 14 नए केस सामने आए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6,471 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,253 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 71 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार जैसी समस्या उत्पन्न होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार-बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। बाजरे की फसल से बनाए जाएंगे अनेक स्वादिष्ट व्यंजन। जी हां, यह कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा की मशहूर फसल बाजरे की से स्वादिष्ट बिस्कुट, मिठाइयां इत्यादि बनाई जाएंगी। वहीं उन्होंने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर किसानों की फसल खरीद करने की जानकारी प्रदान की। हरियाणा में पैदा होने वाला बाजरा मशहूर कंपनियों के बिस्किट का स्वाद बढ़ाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने विभिन्न बिस्किट कंपनियों व बेकरी उत्पादकों से संपर्क साधा है। यह बात हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में बताते हुए कहा कि पार्ले बिस्किट जैसी कंपनियां मुर्गी व पशु चारा उत्पादन करने वाली कंपनियों से अब राज्य सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से बात कर रही है तथा इन उत्पादों में बाजरे के प्रयोग को लेकर कार्य किया जा रहा है ताकि बाजरे की खपत बढ़े तथा किसानों व राज्य सरकार को फायदा हो सके। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं सहायता समूह सरकार का उपकरण हैफेड के द्वारा बाजरे से विभिन्न प्रकार के बिस्किट व मिठाइयां बनाकर उन्हें हरियाणा के ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इन्हें हैफेड के बिक्री के केंद्रों के माध्यम से बेचा भी जाएगा। सीधा फायदा हरियाणा के लिए ऐसी योजना लाई जा रही है। पिछली बार हरियाणा सरकार ने लगभग 7,70,000 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा। हर एक किसान का बाजरा हमने 2150 रुपये से खरीदा, जो आज उसका रख रखाव किराया भाड़ा लगा के हमारे सरकार के खाते में 2400 रुपये प्रति क्विंटल हो चुका है। उस बाजरे की डिस्पोजल के लिए हमने कोशिश की। बड़ी बड़ी कंपनी पार्ले जी है या और स्वीट्स वाले हैं या और मुर्गी पालन वाले हैं कि बाजरे की खपत ज़्यादा हो, और उसके लिए हमने कल पाया कि अकेले बाजरे के खरीद की वजह से बाज़ार में 1100-1200 रुपये का भाव था। अभी भी बाजरे का भाव यही है 1200-1300 रुपये, और किसान को 2150 रुपये दिया है। 1,000 करोड़ रुपये का लगभग हरियाणा सरकार ने अपने बजट से घाटा सहन किया है। अब वे विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई नीतियाँ बने कि लोगों की बाजरे में रुचि ज़्यादा हो, बाजरे की खपत ज़्यादा हो और बाजरे का भाव जो है किसान को अच्छा मिलता है।
उत्पादन का तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन खरीद अपने 7,70,000 मीट्रिक टन के आसपास की थी। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने घर के लिए अपने लिए रख लिया हो। सरकार के मंडियों में ये बाजरा आया था, जो आज भी हमारे, जिसमें से 60-70 हज़ार हम निकाल पाए हैं। 7 लाख मीट्रिक टन बाजरा हमारे पास है, जिसको डिस्पोजल हमें करना है। अगर कंपनियां सीधे बाजरा खरीदती है तो ये फायदा नहीं, कंपनी तो का मुद्दा नहीं है। कंपनी बाजरा तो हम तो ये कहते हैं बाजरे की खपत बढ़े। कोई भी चीज़ हो, कोई चाहे बिस्कुट बनाने वाला हो, कोई और हो, कोई पशु चारे में हो, मुर्गी के चारे में हो, हमारी नीति है कि बाजरे की खपत बढ़े। कंपनी तो हमारे यहाँ MSP का भाव 21.5 रुपये है, मार्केट का भाव 1100-1200 रुपये है, तो हमारे से कौन लेगा? MSP पे कौन लेगा? सभी बाजार से लेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने दो फ़ायदा ऐसा है कि आज जो हमारा उत्पादन है गेहूं का और धान का, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। धान जो है सारी प्रकृति का पर्यावरण बिगाड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी की खपत करता है। पानी को गजलर बोलते हैं धान को। तो इस परंपरागत तरीके से हटा के, जैसे अब धीरे धीरे करके भाई हम दूसरी फसलों की तरफ आए हैं। सरसों का भाव अच्छा दिया, जो पाम ऑयल इंपोर्ट होता था उस पर टैक्स बढ़ाए। आज हमारा दक्षिण हरियाणा का किसान सरसों के भाव से संतुष्ट है। सरकारी MSP हमारा 450 है, बाज़ार में 5200, 5100, 5300 रुपये, ये 6000 रुपये तक क्या है। यही नीतियाँ हमारी है कि जो मिलेट ईयर है, तो जो मिलेट्स हैं जो शरीर के लिए लाभदायक भी हैं, उसकी खपत बढ़े और उसके भाव भी उसको अच्छे मिले, ताकि किसान प्रोत्साहित हो कि इनकी खेती करें। शनिवार को भिवानी के सेक्टर 13 निवासियों ने पेयजल समस्या को लेकर नगर पार्षद मुकेश रहेजा के नेतृत्व में उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य से मुलाकात की। इस अवसर पर उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए उन्होंने बताया कि बीते कई महीनों से मकान नंबर 1826 से लेकर 1934 तक की पेयजल आपूर्ति बंद पड़ी है, जिसे तुरंत प्रभाव से ठीक करने की उन्होंने मांग की। शहर के हुड्डा सेक्टर में मकान नंबर 1826 से लेकर 1934 तक पेयजल समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने नगर पार्षद मुकेश रहेजा के नेतृत्व में शनिवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके द्वारा कई बार हुड्डा कार्यालय व प्रशासन को पेयजल की समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें पेयजल की समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग 2 साल पूर्व तत्कालीन हुड्डा अधिकारियों को आदेश दिए थे कि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु एक नई पाइपलाइन पार्क के अंदर से लाकर इन 4 गलियों की पाइपलाइन से जोड़ी जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा उस समय लाइन जोड़ी गई जहाँ पहले से पानी की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो रही है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हुड्डा सेक्टर 13 में 1826 मकान नंबर से लेकर 1935 तक पिछले 1 महीने से लगभग 26/2/2021 से लेकर आज तक पानी नहीं आया है। हुड्डा से प्रशासन से हम मिल चुके हैं। एक्शन साहब को भी हमने वहाँ बुलाया था, जेई साहब को भी बुलाया था, SDO साहब को भी हमने बार बार इंटीमेशन किया है, किंतु आज तक हमारी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। जब वो सारी हदें पार हो चुकी हैं, तो उसके बाद हमने सोचा कि हम हमारे ज़िले के जो मुखिया हैं, उपायुक्त महोदय, उनसे मिला जाए। तो आज हम सेक्टर 13 के 110 परिवार जो इस दिक्कत से, भारी परेशानी से फंसे हुए हैं, तो सारे इकट्ठे हुए हैं। आज डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इससे परेशान है और डीसी साहब को आज ज्ञापन देके जाएंगे। आज से 2 वर्ष पूर्व भी इन 4 गलियों के लिए हमने डीसी अंसर साहब होया करते, उनसे एक स्वीकृति मंजूरी ली थी। उस टाइम जो अब एक्शन हुड्डा है वो SDO हुआ करते, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व कराया था, लेकिन बाई चांस वो प्रॉब्लम पिछली गली में सोल्व होगी। जिस पॉइंट को यहाँ लाना था वो उन्होंने वहाँ जोड़ दिया। हमारी गली चारों की चारों आज भी पानी से परेशान है और हमें पानी चाहिए। हुड्डा प्रशासन या साहब कैसे भी दिलवाए, हमें इन 4 गलियों के लिए पानी का समाधान किया जाए। आज इस विषय में हम डीसी साहब से मिलकर ही जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा अनाज मंडियों में फसल खरीद की घोषणा करने के बावजूद किसानों द्वारा निजी आड़तियों को बेची जा रही है अपनी फसल। इस बारे मार्केट कमेटी सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल से सरकार द्वारा फसल खरीद शुरू की जा चुकी है, लेकिन अब तक एक भी किसान ने अपनी फसल उन्हें नहीं बेची है और इसका मुख्य कारण लगता है आड़ती द्वारा ज़्यादा मूल्य दिया जाना। वैसे तो हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की गेहूं व सरसों की फसल खरीदने का कार्य मंडियों में मार्केट कमेटी के द्वारा 1 अप्रैल को शुरू किया जा चुका है, जिसका सरकार द्वारा सरकारी
सरकारी भाव 4,650 रुपये निर्धारित किया हुआ है। वहीं दूसरी ओर निजी आढ़ती सरसों की फसल को सरकार से ज्यादा भाव में खरीद रहे हैं। वहीं जब इस बारे में मार्केट कमेटी के अतिरिक्त सचिव प्रदीप कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद शुरू की जा चुकी है, किंतु अभी तक सरकारी खरीद पर केवल गेहूं की फसल लेकर एक ही किसान आया है तथा सरसों की फसल को लेकर अभी तक कोई किसान मंडी नहीं आया है, जिसका मुख्य कारण निजी आढ़तियों द्वारा फसल का भाव 5200 या 5500 रुपए तक देना है। अपनी अभी सरसों की प्राइवेट अराइवल ही हो रही है जी अभी तक तो ज़्यादा, और मौके पर ही गेट पर अपने गेट पास कटवाए जा रहे हैं उनके। जो फार्मर जितना वजन लेके आता है उस हिसाब से उसका गेट पास जारी कर दिया जाता है। सर सरकारी खरीद नहीं शुरू हुई अभी? सरकारी खरीद अभी सरसों की नहीं हो पाई है क्योंकि रेट प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। तो सर सरकारी खरीद कब तक शुरू होगी? सरकारी खरीद अगर किसान सरकारी गेट पास कटवाना चाहे तो वो तो लागू है जी, 1 तारीख से शुरू हो चुकी है अपने। सर क्या रेट निर्धारित किया सरकार ने सरसों का? सरसों का 4650 रुपये है जी। और प्राइवेट में सर? प्राइवेट में 5000, 5100, 5200, 5300 तक जा रहा है जी। सर ये जो कणक की खरीद है, हाँ जी, ये शुरू कर दी है सर? हाँ, कणक की खरीद अपनी कल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। कल फर्स्ट फार्मर आया था जिसका शेड्यूल आया हुआ था, वो अपनी 50 क्विंटल जिन्स लेके आया था, उसका मौके पर गेट पास जारी कर दिया गया था। और जो अभी पीछे खबर मिली थी कि कणक की ट्रालियाँ है ना वापस भेज दी हैं 2-3, वो सरकार द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार नहीं थी ना सर। जैसे सरकार ने शेड्यूल बना रखा है कि इतने फार्मर्स आज लेके आएंगे, उसके हिसाब से जो लेके आएगा उसका करवाया जा रहा है सर मौके पर। कौन सा गाँव सर, कौन सी फसल ले आए हो? तो इस सरकारी रेट और उसमें प्राइवेट रेट में क्या फ़र्क है? प्राइवेट सरकारी तो पहले ये जमींदार की कम भाग लिया करते थे। हाँ। सरकार ने राज्य इससे कम नहीं खरीदता है, तो इससे ऊपर का कितनी खरीदो उसका जमींदार का फायदा होगा। हरियाणा सरकार द्वारा स्थानीय अनाज मंडी में खोली गई अटल सेवा कैंटीन का इन दिनों किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। इस बारे में जब किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मात्र 10 रुपये में उन्हें अटल सेवा कैंटीन में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। वास्तव में ये सरकार का एक अत्यंत सराहनीय कदम है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार के मंडियों में अटल सेवा कैंटीन खोलने का फैसला किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी अनाज मंडी में अटल सेवा कैंटीन खोली हुई है, जिसकी शुरुआत हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के हाथों हुई थी। वहीं जब इस बारे में किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पहले जब किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आते थे तो खाने के लिए उन्हें मंडी से बहुत दूर जाना पड़ता था तथा किसान दूर जाने के बजाय भूखे पेट रहकर ही अपनी बारी का इंतजार करते थे। लेकिन सरकार द्वारा खोली गई कैंटीन में किसान 10 रुपए थाली से भोजन कर कैंटीन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण गांव दिनोद का रहने वाला हूँ। फसल लेके आ रहे थे मंडी में? हाँ जी। तो ये कैंटीन की सुविधा है सरकार ने करी है, तो इसका किस प्रकार का अनुभव, खाना किस प्रकार का मिलता है? इसका बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा है। सब्जी है 10 रुपये में, रोटी है, और अगला दही लेना चाहे तो दही मिलता है। बहुत बढ़िया खाना है, बहुत अच्छा है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया। क्या काम करते हो? सालेदारी मजदूरी का काम है मंडी में? हाँ, मंडी में। तो ये प्रकार के कैंटीन में खाना दे रहे हैं, कितना ठीक है, मतलब कितना फायदेमंद है? खाना बिल्कुल 100% फायदेमंद ही है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी खाना खाते थे 150, 150 भी लग जाते थे, लेकिन यहाँ जो सुविधा मिल रहा है हमको काफी उत्तम है। और जो सुविधा से बनाया है गणाए परेशान कर रहा है, जिस तरह भाई भूखा भी रह जाएगा गणाती से भी ठीक है, क्योंकि मान ले बुढ़ा चला आदमी है, इतनी दूर पहली बात जाने की समस्या थी। इधर नूकोन मेरा घंटा का रोटो जाए भाई पूरा भी पुल के तला भी रोटी राटी खुआ दूँ, लेकिन ये भी एक तो महंगा पड़ेगा, जाए सस्ता पड़ेगा। हमें जी बहुत फायदा हो रहा है जी, जब से आए तब से जी हमारी प्लेट बड़ी है काफ़ी। तो रोज की जैसे जी 306 भी हो जाती है, 308 भी जी, 314 भी। हाँ जी, जमींदार भाई आ रहे हैं जी, मजदूर भी आ रहे हैं, सारे खाना खा रहे हैं जी अच्छी तरह, सारे बढ़िया ढंग से हो रहे हैं। तो यहाँ पंखे लगने चाहिए जी हमारे यहाँ, एक भी पंखा नहीं है जी। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? 2 पंखे हैं जी हमारे अंदर, भी पंखा नहीं है। शिकायत तो कही बोले लास्ट में लगवाएंगे अप्रैल में, गर्मी तो अब है जी। भी बैठे मोहल्ले का आए थे जी, ये लगा रखा है यहाँ।
बढ़ती गर्मी में किसानों के खेतों में खड़ी तैयार फसल को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन विभाग अधिकारियों ने किसानों से विशेष सावधानियां बरतने की अपील की है। इस बारे में फायर ब्रिगेड ऑफिसर जय नारायण ने किसानों से अपनी फसलों के पास खेतों में किसी भी प्रकार की ज्वलनशील पदार्थों को नहीं ले जाने की अपील की। गौरतलब है कि जहां एक और मार्च अप्रैल के महीने में गर्मी का आगाज हो जाता है तो वहीं फसल कटाई का सीजन भी शुरू हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि खेतों में आगजनी की घटनाओं की संभावनाएं फसल कटाई के सीजन में ज्यादा रहती हैं। इसका मुख्य कारण मौसम का शुष्क होना तथा तेज हवाओं का चलना है। ऐसे में गर्मी ज्यादा होने के कारण कभी शॉर्ट सर्किट से या बीड़ी हुक्का पीने की वजह से भी पकी हुई फसलों में आग लगने का डर बना रहता है। इसी को लेकर आज फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने किसानों से विभिन्न सावधानियां बरतने की अपील की। वहीं फायर ब्रिगेड के इंचार्ज जय नारायण ने बताया कि फसल काटते वक्त पर्याप्त मात्रा में किसान पानी अपने पास रखें तथा पकी हुई फसल के नजदीक कभी भी किसान चाय आदि बनाने के लिए आग ना जलाएं तथा इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही किसानों द्वारा फसल कटाई का कार्य किया जाना चाहिए। मैं दमकल केंद्र अधिकारी भिवानी सभी किसान भाइयों से या जमींदार भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि जब भी गेहूँ की फसल की कटाई करते हैं या मशीन द्वारा गेहूं निकालते हैं तो उस समय उचित मात्रा में पानी का प्रबंध रखें ताकि छुटपुट घटना होने पर तुरंत उसको बुझाया जा सके। आजकल आम जमींदार के पास में स्प्रे पंप अवेलेबल होता है। अगर उस स्प्रे पंप का प्रबंध वहाँ किया जाए मशीन की कटाई करते समय, या लेबर लगी हुई है वो बीड़ी या चूल्हे में चाय बनाते समय उसकी चिंगारी से कोई छोटी मोटी आग होती है तो फर्स्ट एड के रूप में उसको काबू किया जा सके, पानी का विशेष प्रबंध रखें। जहाँ तक हो सूखी फसल से नज़दीक कोई चाय वगैरह या आग सुलगाने की कोशिश ना करें, या कोई लेबर लगी हुई है तो उसका थोड़ा ध्यान रखें, उनको हिदायत दें भाई आप किसी प्रकार से यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा कोई आदमी। इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो इस तरह की घटना नहीं होगी। लाखों का नुकसान होने के बजाय वो हजारों तक सिमट जाएगी। शनिवार को भिवानी के जैन चौक क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित द हेयर स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। इस बारे में स्टूडियो संचालक ने बताया कि उनके सैलून में न्यूनतम मूल्य पर ग्राहकों को नई तकनीक पर आधारित हेयर कटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। भिवानी के जैन चौक क्षेत्र में द हेयर स्टूडियो के नाम से एक नई हेयर सैलून का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस हेयर सैलून में नई तकनीक व सभी सुविधाओं के साथ कार्य किया जाता है तथा कस्टमर के लिए यहाँ वाजिब दाम भी उपलब्ध है। वहीं स्टूडियो के संचालक ने बताया कि द हेयर स्टूडियो में नई तकनीक के साथ कार्य किया जाता है तथा यहाँ हर तरह की हेयर कटिंग भी उपलब्ध है, वह भी वाजिब दाम पर। साथ ही स्टूडियो के शुभारंभ पर शहरवासियों ने उन्हें शुभकामना भी दी। हेयर स्टूडियो के नाम से खोला है भिवानी में जैन चौक पे। यहाँ पे एफसी गाइड में भी है, लिया की गाइड में भी है। इन्होंने हेयर सैलून के नाम से बनाया, इन्होंने हेयर स्टूडियो के नाम से। प्रकार की इनके फेशियल का है, कटिंग का है, हर प्रकार की कटिंग, स्टाइलिश फेशियल के भी हैं सारा सिस्टम। और इस पर एफसी का माल है भी है, लिया की गाइड में भी आ रही हैं, इनकी अपनी गाइड में भी हैं, एफसी के प्रोफेशनल रेंज भी आ रही है इनके पास। क्वालिटी बेटर ही है इनके पास। आज नया किया है, आज स्टार्ट करा है, बेटर से बेटर ही है इनके पास। क्वालिटी भी अच्छी है और रिजनेबल रेट है। मैं जो भिवानी में अपना काम शुरू किया है, भगवान करे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। ये युवा पीढ़ियों के लिए अच्छा हेयर स्टूडियो है जी। मेरे ख्याल से भिवानी में इससे अच्छा कोई होगा नहीं। शनिवार को अनेक विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस बारे में अनुबंधित कर्मचारी नेता पवन कौशिक ने बताया कि नए ठेकेदार द्वारा उनकी नौकरी को जारी रखने की बजाय उन्हें नई नियुक्तियों पर दिखाया जा रहा है। शनिवार को भिवानी लघु सचिवालय में लगे अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं अनुबंधित कर्मचारी जिला कार्यकारिणी सदस्य पवन कौशिक ने बताया कि लघु सचिवालय में अनुबंध कर्मचारियों का नया टेंडर जारी किया जा रहा है, जिसमें नई कंपनी के ठेकेदार सभी कर्मचारियों को नई नियुक्ति दिखा रहे हैं, जिससे उनका पुराना अनुभव खत्म होने के साथ साथ सरकार की DIPS की नीति के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं को भी खत्म किया जा रहा है, जो उन्हें गवारा नहीं है। उनकी मांग है कि नया ठेकेदार सभी अनुबंधित कर्मचारियों की ज्वाइनिंग करे तथा उन्हें पहले मिलने वाले सभी सुविधाओं को लागू करे। दोबारा उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी और जो उनकी सेवा नियम है उनमें ऐसे नियम है जो हम इनको नहीं मानते, और इसके लिए हमने आज एक मीटिंग का आयोजन किया है। अगर वो सूचना सच है तो हम इस होने वाले जो आउटसोर्सिंग के सेवा नियम है उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अगर जल्द से जल्द प्रशासन इस पे हमारी मांग को स्वीकार नहीं करता है तो जो हम पहले एक 17 दिन का और एक 21 दिन का जो आंदोलन हम सफल करके आए हैं वो आंदोलन पुनः भिवानी में
जिला प्रशासन को देखने को मिल जाएगा। के तहत हमें देने जा रहे हैं, जिसको हमें 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए लगे हुए, उनका पुराना एक्सपीरियंस समाप्त करके नए सिरे से ज्वाइन करना, और वो भी टेस्ट के माध्यम से, टाइप टेस्ट के माध्यम से। रही बात उसकी टाइप टेस्ट जिसको MC हो गया, जो जिस सीट पे काम करते हुए बंदा होगा, जिसको 10 साल हो गए काम करते हुए, हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो एक टाइप टेस्ट के आधार पे हुई थी। अब दोबारा टाइप टेस्ट क्यों, किस पर्पज पे टाइप टेस्ट? क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि हमारा जो टाइप टेस्ट है वो रद्द किया जाए। और रही बात दूसरी, जो हमारी आउटसोर्सिंग के तहत जितने भी सेवा नियम हैं वो ख़त्म करके हमें DITS में ही, जो हमारे आउटसोर्स के जितने भी साथी हैं उनको DITS में ही मर्ज किया जाए। बीच में जो मीटिंग की गई है वो जो सरकार द्वारा जो भी यानी कि सेवा नियम है उनको तात्पर्य रखकर जो हमारे यानी कि पीछे जो हमारे जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनको रीज्वाइनिंग से अपॉइंट किया जा रहा है, जो कि खेद का विषय है। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इन सब का विरोध करते हैं। और साथ में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे हम यही निवेदन करते हैं हमारा भरपूर सहयोग दें, और जो भी सरकारी अपनी आउटसोर्सिंग पॉलिसी है इसको रद्द करते हुए DITS में मर्ज किया जाए। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में शनिवार को कोरोना के 14 नए केस आए सामने, वहीं ठीक हुआ एक कोरोना पॉजिटिव केस, एक्टिव केस 71। अब हरियाणा का बाजरा बढ़ाएगा बिस्किट का स्वाद, बाजरे की खपत को लेकर राज्य सरकार ने बनाई नीति। सेक्टर 13 के लोगों को करना पड़ रहा है पेयजल की समस्या का सामना, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। सरकारी खरीद शुरू होने पर भी किसान बेच रहे हैं निजी आड़तियों को अपनी फसल। भिवानी के जैन चौक में खोला गया एक नया हेयर सैलून। फसल कटाई के सीजन को देखते हुए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने किसानों से विशेष सावधानियां बरतने की अपील। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।